आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 11वें नंबर का वीडियो जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट बनाना दिखाऊंगा। तो इससे पहले जो है मैंने क्लास बनाना आपको दिखाया था और उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि मेथड्स कैसे बनाने हैं और मैंने आपको वेरिएबल्स बनाना भी बता दिया कि क्लास के अंदर कैसे आपको वेरिएबल्स बनाने हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है क्लास से। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको जो है मेन फंक्शन में आना, मतलब जिस फंक्शन के मतलब जो आपका इस हम यहाँ पे टेस्ट क्लास में मेन फंक्शन के अंदर जो है हम ऑब्जेक्ट क्रिएट मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मैथ क्लास का होगा। तो वो करने के लिए क्या है, वो करने के लिए आपको सबसे पहले उस क्लास का नाम लिखना होता है। मैंने मैथ लिख दिया। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का जो भी नाम रखना चाहते हैं आप वो रख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एम रख दिया। उसके बाद आपको इक्वल टू लिखना होता है, फिर आपको न्यू लिखना होता है, फिर आपको सेम ये जो क्लास आपने बनाया जैसे मैथ है उसका नाम लिखना है और उसके बाद आपको ये पैरेंथेसिस लगानी है। उसके बाद आपको सेमी कॉलन ये लगा देना है। और ये देखिए जैसे आपने यहाँ पे जब ये लिखते न्यू मैथ तो इसी चीज़ को कंस्ट्रक्टर कहते हैं और इसका जो होता है जब भी आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर का कॉल होता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर किसी क्लास में नहीं बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बन जाता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है और हमारा कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारा कंस्ट्रक्टर दो वैल्यू को लेगा और उनको ये फर्स्ट और सेकंड में सेट कर देगा। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू दी। इंटीजर वैल्यू मैंने यहाँ पे आपकी दे दी। सबसे पहले मैंने दे दी 10 और उसके बाद फिर मैंने दे दी 20। दो इंटीजर वैल्यू मैंने पास कर दी। इस जो काम मैंने किया इसको कहते हैं फंक्शन में वैल्यू पास करना, जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो मैंने क्या किया, मैंने मैथ क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने एम रखा। उसके बाद मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्टर में दो वैल्यू पास कर दी। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू पास हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आता है कि हमको ये फंक्शंस को कॉल करना है। ये जो मेथड्स है हमारे ये फंक्शन को कॉल करना है। तो ये कॉल करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये कॉल करने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। सबसे पहले आपने जैसे एम लिखा, उसके बाद आपको ये पीरियड का मतलब ये डॉट ऑपरेटर आपको लगाना है। जैसे ही आप ये लगाएंगे तो आपके जितने जितने इसमें देखिए दिखाने लगेगा कि जो जो फंक्शन है मतलब जो जो मेथड है वो आ गए। देखिए हमको सबसे पहले ऐड कॉल करना, तो हमने ऐड कॉल कर लिया और ये सेमी कॉलन लगा दिया। लेकिन ये जो है अब ऐड वाला जो ये फंक्शन है आप ये देख रहे होंगे, इसको कॉल करने पर क्या कर रहा है, ये दो नंबरों को ऐड कर दे रहा है। उसका एक स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है जिसका नाम txt है और ये txt को आउटपुट में दे रहा है। लेकिन अब ये txt हमको यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा तो हम इसको आउटपुट में दिखाना भी है। तो आउटपुट में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जावा में हम वही system.out.println का यूज करते हैं। तो मैंने लिखा सिस्टम और उसके बाद फिर मैंने कंट्रोल एस स्पेस बार दबाया तो ये जो हिंट आ गया। तो मैंने ऐसे सिस्टम ले लिया, फिर मैंने ओ दबाया तो आउट आ गया, फिर मैंने pl लिखा तो ये देखिए println आ गया। तो ये हो गया। अब मैंने इस println जो हमारा ये है फंक्शन जो है इसके बीच में हमको लिखना है m.add। तो इस तरीके से आपका एडिशन का हो गया। अब हम जो इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमने कंपाइल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो हरा हरा आ रहा है इस पे। और ये देखिए जैसे कंपाइल किया तो फिर रन हुआ तो ये आपका आउटपुट आ गया, जो मैंने आपको पहले आपको बताया था कि हमने दो वैल्यू पास करी 10 20, इन दोनों को इसने ऐड किया और यहाँ पे 30 आ गया। उसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट जो है अब हम मल्टीप्लीकेशन वाले को कॉल करते हैं। तो फिर हमने कॉपी कर लिया, फिर से हमने किया और उसके बाद हम इसको और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए कॉल करने के लिए आपको MUL लिखना है, सब्ट्रैक्शन कॉल करने के लिए आपको सब लिखना है, डिवाइड करने के लिए आपको जो है डिव लिखना था और एक मॉडुलर ऑपरेटर भी था, मतलब मॉडुलर डिवीजन का भी एक मेथड था, फंक्शन था, उसको भी हमें कॉल करना। तो हमने इसको एक बार और पेस्ट कर लिया और यहाँ पे हमने उसका जो आपका मेथड उसका नाम दिया मॉड डिव और मैंने इसको कंट्रोल एस दबा के ये पूरा फाइल सेव कर लिया। उसके बाद फिर मैंने फिर से इसको कंपाइल किया। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सोर्स कोड, इसको सोर्स कोड कहते हैं, इसमें जब भी आप चेंजेस करते हैं तो आप इसको दोबारा सेव करिएगा और फिर से आप उसको कंपाइल करिएगा। तो मैंने इसको कंपाइल करके सेव किया तो आप ये देखेंगे कि सारे आउटपुट आ गए। 10 + 10 जो होता है आपका कितना होता है 30। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सब में प्लस दिखाई दे रहा है। दरअसल ये मेरी ही गलती, मुझे इसको यहाँ पे चेंज कर देना चाहिए था। जैसे कि आप अभी देखेंगे ये ऐड फंक्शन में यहाँ पे प्लस का लगा है, लेकिन यहाँ पे सब में यहाँ भी प्लस का लगा है। तो उसको चेंज करके मैं माइनस कर देता हूँ। फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाला है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का दे देता हूँ साइन सिंबल। फिर इसका आपका डिव है तो इसमें ये डिवाइड वाला मैंने सिंबल दे दिया और फिर मॉडुलर डिवीजन में मैंने ये आपका परसेंटेज वाला साइन दे दिया।
और फिर मैंने फिर से आपको कंट्रोल एस दबाना है तो हर चीज़ सेव हो जाएगी, फिर से आपको कंपाइल करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप पे ये कंसोल पे ये चीज़ लिख के आ रहा है यहाँ पे, ये आउटपुट, अगर आप उसको साफ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है और आपको क्लियर पे करना है, तो ऐसी चीज़ें सारी हट जाएंगी। तो हम लोग फिर से इसको कंपाइल करते हैं, या हरे वाले पे क्लिक करना है बटन पे, जैसे ही किया तो ये देखिए सब कुछ आउटपुट में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं 10 + 10 30 होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 आपका 200 होता है, 10 - 20 आपका -10 होता है, जो कि बिल्कुल सही है। 10 अगर डिवाइड होगा 20 से तो उसका जो आपका ये 0 आएगा, और अगर 10 का मॉडुलर डिवीजन होगा 20 से तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, आपका 10 आएगा। हम लोग वैल्यूज को वो चेंज भी करके देखते हैं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए यहाँ पर हमने आपका जो वैल्यू चेंज करते हैं, तो वैल्यू चेंज करने के लिए हमको अपने test.java वाले फाइल में जाना है, और यह कंस्ट्रक्टर जो है इसके अंदर हमने वैल्यू चेंज करके 5 दे दी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दिया आपका 2 दे दिया। अब फिर से हम जो इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेते हैं, और उसके बाद फिर से मैं इसको हरे वाले बटन को दबाता हूँ और ये आउटपुट आ गया होगा। ये आप देख सकते हैं 5 + 2 आपका बिल्कुल सही 7 होता है, 5 × 2 आपका 10 होता है, बिल्कुल सही है। 5 - 2 आपका 3 होता है, वो भी बिल्कुल सही है। 5 डिवाइडेड बाई आपका 2 होता है, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है, तो आपका यहाँ पे 2 आ गया। और उसके बाद अगर 5 को आप डिवाइड करते 2 से तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो 1 आता है। तो ये चीज़ हो गई, आपका क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपने देखा पिछले की कुछ वीडियोस में और इस वीडियो में कि आपको कैसे सबसे पहले तो क्लास बनाना है, कि इस तरीके से आपको क्लास बनाना है। उसके बाद आपने देखा कि आपको वेरिएबल्स कैसे बनाने, उसके बाद आपको देखा कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है। उसके बाद आपने देखा कि मेथड्स कैसे बनाने हैं। उसके बाद जो है हमने देखा कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद आपने देखा कि इन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आपको ये जो आपका जो मेथड है, फंक्शन, उसको कैसे कॉल करना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने ये मेथड को कॉल किया है, सेम मैं यहाँ पे m लिखता, डॉट लिखता, उसके बाद जो वेरिएबल मैंने बनाया है, जैसे मैंने फर्स्ट बनाया तो उसको भी कॉल करके मैं उसकी वैल्यू चेंज कर सकता था। ये भी काम मतलब किया जा सकता है, मतलब इसमें आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो अब आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि देखिए सबसे पहले तो मैंने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया था उसके कंस्ट्रक्टर में मैंने 5,2 दे दिया था, लेकिन मैंने नेक्स्ट लाइन पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के साथ जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू को कॉल करी, जो हमारा जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने 50 कर दी, जो कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में 5 पास कर दी। तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ सबसे पहले तो, और फिर मैं इसे रन करता हूँ, देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। तो ये देखिएगा, देखिए मैंने इस तरीके से इसकी वैल्यू भी चेंज कर दी, और उसका ये 50 हो गया। 15 × 200 बिल्कुल सही है। 50 - 2 48 बिल्कुल सही है। 50 डिवाइडेड बाई 2 होता है 25 आता है, बिल्कुल सही है। और 50 को अगर आप मॉडुलर डिवाइड करें 2 से तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप मेथड को कॉल कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो क्लास के वेरिएबल है उनको कॉल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। तो अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।